अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ये हम लोग ECE 101 का टॉपिक नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे टॉपिक समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक नंबर 24 है आपके पास, सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर ECC। इस टॉपिक में बेसिकली हमें बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे चाइल्डहुड प्रोग्राम्स हैं जिन्हें प्राइवेटली ओन किया जाता है। अब ये जो मतलब जो प्राइवेटली ओन हो रहे होते हैं ये प्रॉफिट बिजनेस के तौर पे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चाइल्डहुड प्रोग्राम्स हैं जो प्रॉफिट इंटरप्राइजेस के लिए काम नहीं कर रहे होते। उन्हें ऑपरेट किया जा रहा होता है पब्लिक फंड से और या फिर स्पॉन्सर करती हैं मुख्तलिफ एजेंसियाँ। अगर प्रॉफिट प्रोग्राम की बात की जाए तो अबाउट 60% ऑफ ऑल चिल्ड्रन प्रोग्राम आर ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट। कहा यह गया कि 60% ऐसे प्रोग्राम जिनमें बच्चों के डेवलपमेंट की बात की जाती है वो प्रॉफिट ही के लिए ऑपरेट किए जाते हैं। अब वो चाहे सिंगल हों, इंडिपेंडेंटली ओन बिजनेस हों या किसी भी रीजनल और नेशनल चेन का हिस्सा हों। बहुत अरसा गुजर गया कि लोकल ओनर्स जो थे उन्होंने ऑपरेट स्टार्ट किया, यानी कहा यह क्या कि फॉर मैनी इयर्स लोकल ओनर जो थे उन्होंने ऑपरेट स्टार्ट करना शुरू किया एक या दो सेंटर्स को। अब ये जो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन केयर है ना वो कम्युनिटीज़ के अंदर, अगर उनके बिहाफ पे देखा जाए ना तो ये सारे प्राइवेटली ओन होते हैं। इसकी एक्सपेंशन जो हुई थी वो एंड ऑफ 20th सेंचुरी पे हुई थी। टॉपिक नंबर 25 है जी, एम्प्लॉयर सपोर्टेड प्रोग्राम। एम्प्लॉयर्स सपोर्टेड प्रोग्राम जो अगर हम देखें ना तो हमें पता चला कि फास्ट ग्रोइंग ग्रुप हैं जो कि स्टेक के तौर पे काम करते हैं चाइल्डहुड प्रोग्राम के ऊपर। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपना इंटरेस्ट शो करती हैं, अपने कंसर्न्स बताती हैं पेरेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, लाइक वो जिनके नतीजे में ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलता है, स्टेबल वर्क फोर्स हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अंदाज हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपने वर्कर्स चाइल्ड केयर नीड को। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो खुद क्रिएट कर रही होती हैं चाइल्ड केयर सेंटर अपने वर्क प्लेस के नज़दीक। सो हमें पता ये चला कि एम्प्लॉयर सपोर्टेड प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रोग्राम होता है ये चाइल्डहुड प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूँ कह ले कि इस पे एक असरअंदाज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे मिल रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एफिलिएटेड प्रोग्राम। अब एक अगर साइजेबल प्रोग्राम के बारे में बात की जाए ना तो हमारे सामने आता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज एफिलिएटेड प्रोग्राम्स। बिकॉज कुछ स्पेसिफिकली लेबॉर्ट्री और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सपोर्ट कर होते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिकम को। लाइक उसमें वो प्रोवाइड कर होता है सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स के अंदर रिसर्च हो रही होती है, मुख्तलिफ से प्राइमरी के एज ए कैंपस चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे होते हैं। ताकि अब ये हो इसलिए हो रहा होता है ताकि सबको आइडिया हो सके कि किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं एक चाइल्ड केयर सेंटर। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं या तो ये ऑपरेट किए जाते हैं एज ए कैंपस वाइड वेंचर, और कभी कभी हम देखते हैं तो ये डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक यूनिट जो कर रहा होता है उसे। सो हमें पता चला कि इनके स्पॉन्सर्स को लेकर भी अगर देखा जाए ना तो ये कैंपस वाइज चल रहा होता है। लाइक इसमें अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हाई क्वालिटी होगी, इनकॉपरेटिंग होंगे। नेक्स्ट आपको कहा जाता है पब्लिसिटी सपोर्टेड प्रोग्राम। ये एक और आपके पास ही सपोर्टर्स आ गए चाइल्डहुड प्रोग्राम के, यानी पब्लिक सेक्टर। ये कैसे फेडरल गवर्नमेंट या आप कह सकते हो कि फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल एजेंसीज इस पे काम कर रही होती हैं। हेड स्टार्ट करता है जी बेस्ट नॉन सपोर्ट प्रोग्राम को। चाइल्ड केयर और डेवलपमेंट जो होते हैं वो अलाउ करते हैं ऐसे, लाइक आप उसमें स्टेट को अलाउ कर होता है कि वो प्रोवाइड कर सके सपोर्ट को फॉर लो इनकम वर्किंग पेरेंट्स की। हेड स्टार्ट क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा गोल है जिसकी मदद से हम पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक अप कर सकते हैं, लाइक उसका ब्रेक कर सकते हैं। उसमें हम कैसे इसे ब्रेक थ्रू इसमें ला सकते हैं, लाइक हम चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन, फैमिलीज़ को हम कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपनी नीड को फुलफिल कर सके। हेड स्टार्ट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एजुकेशन प्रोग्राम को एम किया गया ताकि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वो हाई क्वालिटी हो और इसमें बच्चे जो हैं वो 3 to 5 ईयर के दाखिल होते हैं। टॉपिक नंबर 26 आपके पास आता है जिसमें हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन ECCE।
अगर डेवलपमेंट सीरीज देखी जाए ना, तो वो मतलब इसके अंदर जो चेंजेस लाई जाती हैं वो occur करती हैं ह्यूमंस, लाइक फ्रॉम बर्थ टू डेथ। डेवलपमेंट जो होती है वो कंसेप्शन पे स्टार्ट होती है। इससे हम बच्चे के बेटी को बात करते हैं, हम उसे मज़ीद चैलेंजिंग थिंग्स देते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जा सके। तो हम कह सकते हैं कि स्किल सीखने का अमल जो होता है वो मौत तक जारी रहता है। एजुकेशन सिमिलरली इसी तरह चल रही होती है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर अगर हम देखें तो बहुत क्रिटिकल टाइम, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें पॉजिटिव इंटरवेंशन हो रहे होते हैं। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो इसमें डेवलपमेंट के स्ट्रॉन्ग स्टेज पे आ रहे होते हैं। वो अफेक्ट कर होते हैं, मतलब वो अफेक्ट हो रहे होते हैं एनवायरनमेंट से। और ये अफेक्ट करना या होना जो होता है ये स्टार्ट हो जा कंटिन्यू रहता है उस वक्त तक जब तक आप एक्सर्ट नहीं करते हो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास आते हैं टॉपिक 27 के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हमने बात की, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत वाइड है, बहुत कम्प्लेक्स है, कॉन्टीन्यूस है। इसमें मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स शुमार किए जाते हैं। अब वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है कि ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इम्पॉर्टेंट। डेवलपमेंट और लर्निंग के हर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है। इसमें आप ये वेरी करता है रेट को। इसके नतीजे में जो इंट्रैक्शन होती है वो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस की वजह से पाई जाती है। अब अर्ली एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रोफाउंड इफेक्ट करता है डेवलपमेंट और लर्निंग के ऊपर। बच्चे जो होते हैं वो डेवलप बेस्ट होते हैं, लाइक उनमें वो सिक्योर कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को। अब इनमें से कोई सी भी आपको 3 या 4 आने चाहिए। अगर मैं कहूँ आपको 3 4, फर्स्ट 3 बहुत ईजी है, अब इन्हें याद कर लो। फिर वो चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 3 मार्क्स का, आप आराम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। टॉपिक नंबर आपके पास 28 आता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हम 27 का कंटिन्यू ही चल रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो हमारे सामने आया कि जो प्रिंसिपल होता है किसी भी थ्योरी का फाउंडेशन के तौर पर काम करता है। चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके डिफरेंट जेनेटिक मेकअप हो रहे होते हैं, लाइक वो उनके अपने जीन्स के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, उनका IQ लेवल डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होम एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। सो वो जब साथ मिल के चलते हैं तो वो शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को। तो हुआ क्या कि वो बच्चे ने उससे बहुत कुछ सीखा, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी पॉजिटिविटी आई। टॉपिक 29 आपके पास आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखा जाए तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो फेयरली प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस पे काम करती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होती है वो अवेयरनेस एक्सप्लोरेशन की तरफ मूव करती है। अब हमारे पास पॉइंट्स आए, फुलफिलमेंट ऑफ नीड। अब नीड है क्या? नीड कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके जीने के लिए, आपकी हेल्दी लाइफ के लिए, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। नीड जो होती है वो डिफर करती है फ्रॉम वांट्स, यानी कि हम कह सकते हैं वांट और नीड के अंदर बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता है या बहुत मुख्तलिफ हैं। अब बच्चा जो होता है वो सीखता है, वो डेवलप करता है कि किस चीज़ की नीड है उससे और उसे फुलफिल कैसे करना है। अब ये जो नीड है ये फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल नीड भी हो सकती है, सोशल नीड भी हो सकती है। इसके लिए आपके पास आया था मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। अब इस थ्योरी के अंदर हमें बताया गया था जो बेसिक नीड होती है वो फूड और शेल्टर होता है, जिसके अंदर हम इमोशनली सेफ महसूस करते हैं, हमारे पास सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है इसके अंदर। अब ये जो नीड होती है जब भी हम देखते हैं तो ये हर इंसान की बेसिक रिक्वायर्स होती हैं, यानी वो चाहता है कि वो फुलफिल कर सके अपनी हर नीड को और बेसिक नीड को तो बहुत ज़्यादा। ये था जी आपका मैस्लो का हायरार्की। अब उसने बताया था, सबसे पहले आपको कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, देन आपके पास हम इसमें मूव करते हैं साइकोलॉजिकल, देन सेफ्टी, फिर लव, बिलोंगिंग आ गई, स्टीम आ गया, और लास्ट में आपके पास आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास जी आता है, इसी को हमने फर्दर डिटेल में डिस्कस किया था, लाइक जेंडर और डिसेबिलिटी को, तो वो आपके पास कुछ इस तरह आएगा। हर बच्चे की नीड क्या है? देखिए, हर बच्चे की नीड है कि वो
अपनी नीड को पूरा कर सके। हर बच्चा चाहता है कि वो अपनी हर नीड को पूरा कर सके। अब नीड कैसे मेट होगी? अगर अडल्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए? आप रिकग्नाइज करोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, देन आप देखोगे कि आपके मतलब आपके राइट्स क्या हैं चिल्ड्रंस के टूवर्ड, लाइक देन फिर आप क्या करते हो जब आपको पता चल गया। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड की। हर इंसान के पास नीड होती है, हर बच्चे के पास होती है। अब चिल्ड्रंस के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि नीड है क्या, उसे कैसे पूरा करना है। देन वो देखेगा कि नीड को हम पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये होता क्या है कि चिल्ड्रन की नीड जो होते हैं वो अडल्ट फुलफिल करते हैं। अब अडल्ट जो है वो रिकग्नाइज करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, देन वो बच्चों की नीड को पूरा कर सकते हैं। अब जब उन्होंने रिकग्नाइज कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो अब लास्ट स्टेज पे वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे आके यहाँ पे वो फुलफिलमेंट ऑफ राइट करते हैं। लाइक इस मकाम पे आके बच्चा अपनी नीड को मेट कर लेता है। देन आपके पास जी इसमें और इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वही चीज़ें बार बार रिपीट में आ रही थी। टॉपिक 32 भी हमारे पास डेवलपमेंट में है, वही चीज़ें खोल खोल के बता रहे थे। अब हम 33 टॉपिक की तरफ आते हैं, अर्ली डेवलपमेंट इन एरियाज इन ECCE। अब इसमें अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे स्टेज और माइलस्टोन्स होते हैं जो कि बच्चा जो होता है एक्सपेक्ट करता है कि वो रीच कर लेगा बाय द टाइम, लाइक बाय द एज ऑफ 5। अब ये जो माइलस्टोन्स होते हैं इनमें कौन कौन से माइलस्टोन्स इंक्लूड होते हैं, लाइक हाउ टू रन, हाउ टू टॉक, using simple sentences, how to play with others। अब अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्किल्स को ये रेफर कर होता है। बहुत सारे माइलस्टोन्स ऐसे होते हैं जो मतलब फुलफिल करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसमें प्री स्कूल्स आ गया, हेड स्टार्ट आ गया। चाइल्ड डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चेंजेस ला रहे होते हैं। फिजिकल चेंजेस आ गई, कोग्निटिव लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, इमोशनल चेंजेस हो जाती हैं, सोशल डेवलपमेंट की चेंजेस आ जाती हैं। अब ये जो डेवलपमेंट होती हैं ये इंटरकनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। देन आपके पास आता है जी चाइल्ड डेवलपमेंट एरियाज। सबसे पहले आपके पास आता है कोग्निशन। अब ये एबिलिटी होती है, इससे बच्चा सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेकंड उसके पास आया सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल रेगुलेशन। इससे वो क्या करता है, वो इंटरेक्ट कर होता है दूसरों से, मास्टर कर होता है सेल्फ कंट्रोल को। स्पीच लैंग्वेज, इसमें वो समझ रहा होता है कि लैंग्वेज क्या है, उसे यूज़ कैसे करना है और कम्युनिकेट कैसे करना है। फिजिकल स्किल, इसमें फाइन मोटर आ रहा था, लाइक फिंगर स्किल्स स्टार्ट हो चुकी होती हैं। आप अपनी होल बॉडी कंट्रोल करना सीख लेते हैं। सेंसरी अवेयरनेस, अब ये जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर यूज़। नेक्स्ट आपके पास आता है कि वाई इज चाइल्ड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट। अब जब हम बात करते हैं, मॉनिटर करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को, तो हमें पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करती है किसी बच्चे की मीट को, लाइक वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन को वो कैसे मीट करता है। अब जब प्रॉब्लम देखी जाए तो हमें पता चला कि कुछ प्रॉब्लम इसमें आ जाती हैं। अब वो प्रॉब्लम क्यों होती हैं? ड्यू टू जेनेटिक, पेरेंटल सर्कमस्टांसेस, प्रेफरेंस ऑफ स्पेसिफिक डायग्नोसिस और मेडिकल फैक्टर। देन आपके पास आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट टॉपिक 34। फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसमें फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। ये ग्रोथ स्टार्ट होती है फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड, और ये डेवलपमेंट जो होती है ये मतलब इस पर हम देखते हैं कि बहुत क्रॉस होती है। सबसे पहले हम वॉकिंग को देखते हैं। अब आपके पास आया कि वॉकिंग और फाइन मोटर स्किल, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, फाइन मोटर स्किल इज फिंगर मूवमेंट। ये कंट्रोल करता है जी, आपकी बॉडी इसे कंट्रोल कर रही होती है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोग्रेस हो रही थी बच्चे के अंदर, वो उसी के नतीजे में बच्चा जो होता है वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सीख लेता है। वो अपने मसल्स को कंट्रोल करना सीख लेता है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन को देख लेता है, एबिलिटी टू सिट और स्टैंड, और ये इन सारी चीज़ों पे अबूर हासिल कर लेता है। इन्फिनिट जो होता है वो चाहता है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करे। हर बच्चा जो होता है उसका अपना शेड्यूल होता है कि उसने किस तरह डेवलपमेंट करनी है और किस तरह मास्टर करना है न्यू स्किल्स को। अब लोग और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंफर्ट करते हैं और मतलब उनके इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्किल्स को अचीव करने के लिए। देन आपके पास आता है जी इन्फ्लुएंसेस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट।
इसमें हमें बताया गया कि कोई एग्जैक्ट एज नहीं होती जिसके अंदर हम देखें कि बच्चे की मतलब बच्चा जो है वो इन्फिनिट जो है वो, अब बच्चा या इन्फिनिट जो है वो लाइक वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प कर सकता है। होल्ड अप देयर हेड विदाउट सपोर्ट, हमें नहीं पता कि इसकी कोई एग्जैक्ट एज क्या है। बच्चा कभी कभार मुख्तलिफ इश्यूज़ की वजह से बोर होता है कि वो अपने सर को नहीं उठा पा रहा होता। हम इसमें कह सकते हैं कि फिज़िकल डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट टाइम ऑफ चाइल्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर। लाइक फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो अगर हम उसकी बात करें मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से अक्कर कर रही होती है। बच्चे के अंदर यूनिकनेस करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, फैमिली उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, कल्चर्स होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज देखे जाते हैं। टॉपिक नंबर 35 आपके पास आ जाता है जी, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर ये टर्म जो है इसके अंदर हम बात करते हैं फिजिकल स्किल्स की। अब फिजिकल स्किल्स के अंदर आप लार्ज बॉडी मूवमेंट को यूज़ कर रहे होते हो, इसमें आप एंटायर बॉडी की बात करते हो। ग्रॉस मोटर जो होती है ये लार्ज मसल्स को कंट्रोल करती है। लाइक इसमें आप एवरीडे फंक्शंस कर सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, आप चल सकते हो, आप भाग सकते हो, आप जंप कर सकते हो। लाइक इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स सच एज बॉल स्किल्स, यानी कि आप थ्रो कर सकते हो, कैच कर सकते हो, किक कर सकते हो बॉल को। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट आता है, चिल्ड्रन विद ग्रॉस मोटर डिफिकल्टीज टू कॉमन डिस्प्ले, अवॉइडेंस ऑफ जनरल डिसइंटरेस्ट इन फिजिकल टास्क, रश टास्क, परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल टास्क, यानी कि बहुत मतलब उससे प्रॉब्लम हो रहा है फिजिकल टास्क करते हुए, दर्द हो रहा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही होती है, मतलब हम कह सकते हैं जो आप आसान कर दो तो कहो कि बीमार बच्चा। तो अगर आपके पास ये आता है तो आप दिमाग में फौरन लाना बीमार बच्चा, तो आप देखोगे बीमार बच्चा क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। फिर जी टॉपिक 36 आपके पास आता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हम बात करते हैं कि ये ऐसी कोऑर्डिनेशन है जो कि स्मॉल मसल्स के दरमियान हो जाती है। इसमें हम इन्वॉल्व कर जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड एंड फिंगर विद आइज। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसके अंदर हम बात करते हैं कंट्रोल करते हैं अपने मसल्स को, और ये मसल्स जो होते हैं ये हैंड के होते हैं। लाइक हम कलर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं सीजर की मदद से, टेयर कर रहे हैं पेपर को, ये सारे फाइन मोटर स्किल्स की वजह से हो रहे होते हैं। यानी कि हाथ से हम जितने काम करेंगे वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आएंगे। एकेडमिक स्किल्स इंक्लूडिंग पेंसिल स्किल आ गई, सीजर स्किल्स आ गई, देन IT यूज़ आ गया, माउस, स्टेटस मैनिपुलेशन, ये सारा कुछ। चाइल्ड हैविंग फाइन मोटर स्किल्स डिफ़िकल्टीज। अब इसकी डिफ़िकल्टीज देखा जाए तो अब कभी कभी होता है ना कि जितने भी टास्क होते हैं उसमें बच्चा जो होता है वो आराम से वो काम नहीं कर पा, उसके हाथ शेवर कर रहे होते हैं, वो नहीं समझ पा रहा होता कि क्या करना है। प्रेफरिंग फिजिकल एक्टिविटी के वो अवॉइड करते हैं कि सिट डाउन टास्क होना चाहिए। नो इंटरेस्ट इन पेंसिल सीजर स्किल्स, उन्हें पेंसिल और सीजर स्किल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बीइंग बॉसी इन प्ले, आस्किंग अदर टू ड्रा एंड कैट फॉर मी। लाइक ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो बॉसी होते हैं, वो दूसरों को हुक्म दे रहे होते हैं कि मेरे लिए कैट तुम बना दो, कि मेरे कोई भी चीज़ तुम ड्रा कर दो, मेरा होमवर्क तुम कर दो, मेरी क्लास वर्क तुम कर दो। अब जो हम देखते हैं कि हेरिडिटी और हार्मोन्स जो होते हैं ये बेसिकली फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स के बेस बनते हैं और ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। अब ये इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल अपीयरेंस को, सच एज हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर ऑफ आई, टेक्सचर ऑफ द हेयर, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या हैं? जेंडर हो गया, एक्सरसाइज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गए, फैमिली इन्फ्लुएंस हो गया, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस हो गया, इमोशनल वेलबींग हो गया, चाइल्डहुड इंजरीज हो गई। अब ये जो मैं पॉइंट आपको सारे बता रही होती हूँ ना, इनमें से कोई से 5 आपको या अब 3 जो होते हैं वो हर हाल में आपको आने चाहिए। ऑप्शनल होता है कि आप 5 कर लो, 5 करोगे वेल एंड गुड, अदरवाइज 3 तो आपको मस्ट आने चाहिए। चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्सपोज करते हैं मल्टीपल रिस्क, लाइक इंक्लूडिंग पॉवर्टी हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, अनस्टिमुलेटिंग होम एनवायरनमेंट हो गई। तो बच्चे जो होते हैं इन सारी चीज़ों को कॉप कर रहे होते हैं। अब जब हम टॉपिक 38 को देखते हैं तो इम्पैक्ट हमारे पास आया हेरिडिटी का फिजिकल ग्रोथ के ऊपर। तो हम देखते हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनका फिजिकल साइज,
उनका रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब वो ये सारा कुछ रिलेट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि जीन इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जीन जो होते हैं, जीन इन्फ्लुएंस आपकी ग्रोथ को करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं बॉडी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि लोकेट होता है आपके बेस ऑफ ब्रेन, जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब वो क्या करता है, वो दो हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि आपकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो उसके अंदर अगर हम द फर्स्ट जीएच पेप्टाइड, ग्रोथ हार्मोन जो जीएच पेप्टाइड होता है, ये नेसेसरी होता है फ्रॉम बर्थ फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जेनिटल। याद रखें, जीएच जो होता है ये आपकी हर बॉडी टिश्यू को डेवलप कर होता है, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जेनिटल को छोड़ देता है। अब जीएच जो है ये एक ऐसा है जो कि आपकी हाइट के बारे में बात करता है। लाइक आपको मेच्योर हाइट देता है 4 फीट 4 इंचेस। मेच्योर हाइट क्या है? 4 फीट 4 इंचेस। अब इसमें जब हम बात करते हैं जिन बच्चों के पास जीएच नहीं होता तो उनकी एवरेज मेच्योर हाइट हमारे पास क्या आ गई? 4 फीट 4 इंचेस। जब वो ट्रीटेड करवाते हैं, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कैचअप करते हैं ग्रोथ को और वो नॉर्मल रेट की तरफ फिर चले जाते हैं। सेकेंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा है? वो है टीएसएच। अभी तक हमने दो पढ़ लिए, टीएसएच, जीएच। अब टीएसएच जो है बेसिकली ये जो होता है ये थायराइड ग्लैंड है और ये आपके नेक के अंदर पाया जाता है। और ये आपका क्या करता है कि एक एंजाइम को रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है जिसे कहते हैं थायरॉक्साइन। थायरॉक्साइन जो होता है ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी होता है। जैसे कि मैंने बात की ना कि जीएच जो है ये आपके फुल इम्पैक्ट करता है बॉडी साइज को, और टीएसएच जो होता है ये आपके ब्रेन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक 39 आ जाता है जो कि है इमोशनल वेलबींग। हम बात करते हैं सोशल और इमोशनल वेलबींग की, तो इसमें हमें पता चला कि हम इसे रेफर करते हैं, ये वो तरीका है जिसके अंदर आप सोचते हो, महसूस करते हो अपने बारे में और दूसरों के बारे में। इमोशनल वेलबींग जो होती है इसके अंदर हम बात करते हैं डेली चैलेंजेस की। हम देखते हैं कि आप कैसे उसे अडॉप्ट करते हो, कैसे उसे डील करते हो, कॉप करते हो। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आता मुझसे पता करिए करें, और सब्सक्राइब हर हाल में किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। टॉपिक 40, स्लीप हैबिट। स्लीप जो है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, लाइक उसमें ये डायरेक्टली उनका इम्पैक्ट करती है मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट को। स्लीप जो होती है ये बॉडी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रही होती है। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं जब बच्चा सो रहा होता है। रेगुलर बेड टाइम अब करना क्या है, स्ट्रेटजीज क्या हैं जो कि आपकी साउंड स्लीप को स्टेब्लिश कर सकती हैं। रेगुलर बेड टाइम होना चाहिए, अर्ली इनफ टू इंश्योर, मतलब जल्दी बच्चे को सो जाना चाहिए। एवरेज जो नींद है वो 10 to 11 आवर्स है। आप रात को अवॉइड करें टेलीविज़न को देखना, यानी वॉचिंग टेलीविज़न, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स बिफोर बेड टाइम। अगर बच्चा जो है वो रेजिस्ट करता है बेड पे जाने के लिए तो रिस्पॉन्ड करें, लेकिन प्यार से करें, मारे नहीं बच्चे को, उसे जल्दी सुला दें। तो ये था जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।